हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो बेंजीन के साथ आप सभी एक्वेंटेड है। तो ये बेंजीन का एक रिएक्शन है। ठीक है, तो बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है। तो एरोमेटिक कंपाउंड में कोई ग्रुप को हम सब्स्टिट्यूट कैसे करेंगे? थ्रू फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन टू टाइप्स का होता है। एक तो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, अनदर वन फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। जैसे बेंजीन, इसका स्ट्रक्चर आपको पता है, आप लोगों का फेवरेट स्ट्रक्चर ये बेंजीन। बेंजीन, ठीक है। बेंजीन में हम कोई ग्रुप सब्स्टिट्यूट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? बाय यूजिंग फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। सपोज बेंजीन, दिस इज आवर बेंजीन। बेंजीन टू टोलुइन कन्वर्ट करना चाहते हैं। क्लियर? तो बेंजीन टू टोलुइन कैसे कन्वर्ट करेंगे? ठीक है, तो ये हमारा होता है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। दिस इज आवर फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। व्हाई अल्काइलेशन? दिस इज आवर बेंजीन रिंग, एरोमेटिक कंपाउंड, उसमें हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं अल्काइल ग्रुप, दैट इज मिथाइल। इसीलिए इसका नाम है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। तो इस कंपाउंड का नाम क्या है? इस कंपाउंड का नाम है टोलुइन। टोलुइन इसका कॉमन नेम है। क्लियर? और ये कॉमन नेम से ज्यादा फेमस है। इसको याद करने के लिए ट्रिक बता देती हूँ। जैसे टोलुइन, काफी बार नाम भूल जाते हैं, ठीक है, इसलिए क्या करेंगे? मिथाइल बेंजीन। बेंजीन, बेंजीन का स्ट्रक्चर तो आपको पता ही है। इसके ऊपर मिथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारा टोलुइन। तो मिथाइल बेंजीन को क्या कहते हैं? मिथाइल बेंजीन इज कॉल्ड एज टोलुइन। तो मिथाइल बेंजीन कैसे प्रिपेयर करेंगे फ्रॉम बेंजीन? दैट इज बाय यूजिंग फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। क्लियर? वैसे ही बेंजीन टू COCH3, बेंजीन में हम COCH3 ग्रुप अटैच कर देंगे। COCH3, इसका नाम है एनिसोल। इंपोर्टेंट कंपाउंड है टोलुइन एंड एनिसोल। तो इसके काफी सारे एप्लीकेशन पार्ट है, ठीक है। तो इसको सिंथेसाइज करने के लिए जो रूट है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, उसका मैकेनिज्म हम डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो एनिसोल, एनिसोल, बेंजीन टू एनिसोल, ये किस प्रोसेस में प्रोड्यूस होगा? बाय यूजिंग फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। जो COCH3 ग्रुप अटैच है, ये हमारा असाइल ग्रुप। आपको पता है एसिटिक एसिड CH3 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, ये एसिटिक एसिड। तो COCH3 ग्रुप, COCH3 ग्रुप, इसको क्या कहते हैं? असाइल ग्रुप। क्लियर? तो बेंजीन के ऊपर असाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट करने का जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं? फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ये जो फ्रीडल क्राफ्ट है, आफ्टर द नेम ऑफ साइंटिस्ट फ्रीडल क्राफ्ट। तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, बेंजीन में COCH3 सब्स्टिट्यूट कर देंगे और बेंजीन में CH3, सिंपली अल्काइल सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इसको कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका मैकेनिज्म। कैसे है ये मैकेनिज्म? इसके 3 स्टेप है। तो ये 3 स्टेप आपको अच्छे से समझ में आ गया, मीन्स आप इसका प्रोडक्ट ड्रॉ कर सकते हो। काफी बार पेपर में आपको इसका मैकेनिज्म ड्रॉ करने के लिए भी आ जाता है, ठीक है। मान लो आपको मैकेनिज्म याद भी नहीं है, ठीक, तो वैसे रट्टा लगाओगे तो प्रोडक्ट में डिफिकल्टी होगा। तो उसका मैकेनिज्म देखते हैं। तो सिंपली इसका जो मैकेनिज्म है 3 स्टेप में प्रोसीड होता है। क्लियर? इसमें 3 स्टेप इन्वॉल्व है। मैकेनिज्म फर्स्ट है, देखो, जो हमारा बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग में कितने हैं? बेंजीन में देखो, ये है हमारा बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग में बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। तो 3 पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2 3, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये हाईली इलेक्ट्रॉन रिच है, ठीक है। इस पे कौन अटैक होगा? जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, ठीक है। तो इसीलिए इसमें शो होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफाइल आप सभी जानते होंगे, इलेक्ट्रोफाइल मीन्स इलेक्ट्रॉन लॉबिंग। तो इसका जो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, चाहे वो अल्काइलेशन हो चाहे फिर एसाइलेशन हो, इसका 3 मेन स्टेप देखते हैं। इसका क्या क्या है स्टेप? फर्स्ट हम क्या करेंगे? ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो पहले हमारा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होना चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, फर्स्ट हम इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट कर देंगे। क्लियर?
इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ है वो किस पे जाके अटैच होगा बेंजीन रिंग पे या फिर एरोमेटिक रिंग पे। तो उसमें क्या फॉर्म हुआ, फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट, फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट, फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट। क्लियर। लास्ट स्टेप में जो लॉस ऑफ प्रोटॉन, लॉस ऑफ प्रोटॉन। बस आपको ये 3 स्टेप समझ में आ गया। मीन्स आप फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन भी ड्रॉ कर सकते हो और फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, उसका प्रोडक्ट भी ड्रॉ कर सकते हो एंड इसका मैकेनिज्म है। 3 स्टेप, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट एंड लॉस ऑफ प्रोटॉन। क्लियर। तो फर्स्ट स्टेप हम डिस्कस करेंगे जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होगा, ठीक है। फर्स्ट में फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन को समझाते हैं। फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन में क्या फॉर्म होगा, बेंजीन टू टोलुएन। क्लियर। तो इस रिएक्शन में हमें चाहिए कि कैटलिस्ट। देखते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, ये पार्ट को अच्छी तरह से समझेंगे। फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, इसका एग्जांपल मैं फर्स्ट लिख देती हूँ, बेंजीन, ये हमारा एरोमेटिक रिंग बेंजीन। क्लियर। इसमें ऐड कर देंगे CH3Cl, ठीक है, और इसमें ऐड होता है एनहाइड्रस AlCl3। एनहाइड्रस AlCl3 ये कैसे यूज होता है, एज ए कैटलिस्ट, ये कैटलिस्ट की तरह यूज होता है। क्लियर। तो इसका प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमें, मिथाइल बेंजीन। मैं बार बार मिथाइल बेंजीन क्यों बोल रही हूँ, ताकि आपको आसानी से ये नेम याद हो जाए। मिथाइल बेंजीन, टोलुएन वैसे आप भूल जाओगे। क्लियर। क्योंकि ये नाम वैसे भी थोड़ा अजीब सा है, मिथाइल बेंजीन से याद कर सकते हो। तो इसको, ये हमारा सिंपली रिएक्शन, तो ये कैसे प्रोसीड हुआ है, कैसे इसका प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है वो देखते हैं। ठीक है। तो CH3Cl, देखो जो CH3Cl, क्लोरीन के पास हमारा क्या है, क्लोरीन के पास प्रेजेंट है लोन पेयर, तो ये जाके इस पे अटैक होगा। ठीक है। लोन पेयर जब कोई, जो कोई भी एटम जब लोन पेयर डोनेट करता है, मीन्स अपने इलेक्ट्रॉन को ये रिलीज कर रहा है, तो उसके ऊपर कौन सी चार्ज होगा, ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज। तो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल दैट इज इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, ऑब्वियसली क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज होगा। CH3Cl, मिथाइल क्लोराइड में ले रही हूँ, प्लस AlCl3, कितने क्लोरीन अटैच है, 3 क्लोरीन अटैच है। क्लियर। देखो क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, 17 को 287 हम लिख सकते हैं, ये आपको पता होगा। ठीक है। इसका एक बॉन्ड फॉर्म हुआ है, तो कितने लोन पेयर रह गए, 3 लोन पेयर, 1 2 3 4 5 6, एक बॉन्ड में पार्टिसिपेट हुआ है। क्लियर। ठीक है। ये लोन पेयर, ठीक है, जब ये लोन पेयर डोनेट कर रहा है, मीन्स ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है। तो लोन पेयर इसके पास आ गया, मीन्स ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। लिखते हैं CH3Cl पॉजिटिव, ठीक है, AlCl3, ठीक। तो देखो ये जब पॉजिटिव चार्ज डेवलप है, कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, आपको पता है चाहे वो ऑक्सीजन हो क्लोरीन हो, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं उनको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, मीन्स ये तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, इसको चाहिए था इलेक्ट्रॉन, ऊपर से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, मीन्स ये अनस्टेबल है। तो इसको स्टेबलाइज करने के लिए चार्ज को न्यूट्रलाइज करना जरूरी है। ठीक है। ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज पहले था तो नेगेटिव हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। जब ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, क्लियर, जब ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ठीक है, तो इसके ऊपर कौन सी चार्ज होगा, ये हो जाएगा हमारा, ठीक है, प्लस AlCl4 माइनस। तो ये क्या होगा, मिथाइल कार्बोकैटायन, दैट इज आवर इलेक्ट्रोफाइल, मिथाइल कार्बोकैटायन। फर्स्ट स्टेप सभी को क्लियर, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। सेकेंड स्टेप है हमारा, ये जो मिथाइल कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ है, ये जाके किस पे अटैक होगा, जो हमारा एरोमेटिक सिस्टम होगा। तो सेकेंड स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट। देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट।
फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट। फॉर्मेशन इंटरमीडिएट, बेंजीन के पास है पाई इलेक्ट्रॉन, इस पे ही अटैक हो जाएगा हमारा मिथाइल कार्बोकैटायन CH3 प्लस। ठीक है, ये जैसे इसके ऊपर क्या है, हाइड्रोजन नहीं प्रेजेंट है, ये यहाँ शिफ्ट हो सकता है जैसे ये अटैच होगा। देखो यहाँ जैसे ही नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ है, नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ मीन्स ये अटैच हो जाएगा इस पे, नेगेटिव चार्ज के पास हमारा पॉजिटिव अटैच हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा CH3। अब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया मीन्स इस कार्बन पे कौन सी चार्ज होगा, ये हो जाएगा हमारा पॉजिटिव चार्ज, बॉन्ड क्लियर। देखो रेजोनेंस टेबल स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, रेजोनेंस मीन्स सिंपली मूवमेंट ऑफ बॉन्ड। देखो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, यहाँ बॉन्ड है, तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा बिल्कुल। जैसे ये यहाँ शिफ्ट हो गया, तो देखो जैसे ये इधर शिफ्ट हो गया, ये कार्बन इस पे आ गया हमारा पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड फॉर्म हो गया क्लियर, ये इधर CH3। जैसे इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज फॉर्म हुआ है, अब ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा, इसको हम ड्रॉ कर सकते हैं। अब ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो गया मीन्स इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज, ये हमारा मिथाइल क्लियर। यहां तक ये फॉर्म हो गया, फॉर्मेशन ऑफ हमारा इंटरमीडिएट फॉर्म हो गया, और इसको बोलते हैं आर्सेनियम आयन। क्या बोलते हैं इसको, आर्सेनियम आयन क्लियर। तो फॉर्मेशन ये इंटरमीडिएट फॉर्म है, इंटरमीडिएट से फाइनल स्टेप में हमारा क्या फॉर्म होगा, प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो देखो जब भी आप कोई रिएक्शन मैकेनिज्म में कोई भी स्टेप ड्रॉ करते हो, सपोज पहले ये हम बेंजीन कंसीडर करें और कोई एरोमेटिक कंपाउंड भी हो सकता है, ठीक है, तो ये जो मैकेनिज्म के स्टेप में, ठीक है, इसका क्या हो गया, इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन था, एरोमेटिक स्टेबल था। अब देखो इसमें क्या है, इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो मैकेनिज्म के थ्रू इसके एरोमेटिसिटी लॉस हुआ है, क्योंकि एरोमेटिक था मीन्स ये क्या स्टेबल, अब एरोमेटिसिटी लॉस हो गया, ठीक है, तो कैसे भी करके इसको एरोमेटिसिटी रीगेन करना है, ठीक है, तो फाइनल स्टेप में हम क्या कर देंगे, इसका एरोमेटिसिटी को वापस देंगे। तो ये था हमारा सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप है लॉस ऑफ प्रोटॉन। इस स्टेप में एक हाइड्रोजन को रिमूव करवा देंगे, तो H प्लस, तो ये बॉन्ड इस साइड शिफ्ट हो जाएगा क्लियर। तो लास्ट स्टेप देखते हैं, लॉस ऑफ प्रोटॉन। ये 3 स्टेप समझ में आ गया मीन्स आप फ्रीडल कर अल्काइलेशन असाइलेशन दोनों लिख सकते हो, ठीक है। लॉस ऑफ प्रोटॉन, लॉस ऑफ प्रोटॉन, जो आर्सेनियम आयन हमारा फॉर्म हो गया था, ठीक है, इस पे पॉजिटिव चार्ज CH3 क्लियर, तो यहाँ बॉन्ड ये था, तो इसके ऊपर हाइड्रोजन है, तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो सकता है, बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया मीन्स ये क्या H प्लस मीन्स इसको क्या बोलते हैं, प्रोटोन ही बोलते हैं, तो ये आ गया हमारा, फॉर्म हो गया टोलुइन बॉन्ड क्लियर। तो दीज आर 3 स्टेप्स ऑफ वीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। जैसे हमारा अल्काइलेशन वैसे एसाइलेशन ड्रॉ कर सकते हैं, तो देखते हैं एसाइलेशन। एसाइलेशन में वही बेंजीन टू क्या फॉर्म करेंगे, स्टार्टिंग बेंजीन से अल्काइलेशन में टोलुइन फॉर्म होता है, एसाइलेशन में फॉर्म होगा हमारा एनिसोल। देखते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। काफी बार एग्जाम में बीच में से जो स्टेप है ना उसी में से पूछ लेते हैं, लास्ट स्टेप क्या होता है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, दैट इज लॉस ऑफ प्रोटॉन। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, इसमें क्या था, बेंजीन क्लियर, बेंजीन प्लस CH3COCl, CH3COCl इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3 क्या फॉर्म हो जाएगा, एनिसोल
एनिसोल फॉर्म होगा सी डबल बॉन्ड ओ सी एच। क्लियर। जैसे था मिथाइल क्लोराइड, ये असाइल क्लोराइड, वो था अल्काइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, लाइक दैट दिस इज असाइल क्लोराइड। तो सेम ये अल्काइलेशन असाइलेशन का स्टेप, फर्स्ट स्टेप ड्रॉ कर सकते हैं हम। फर्स्ट क्या होगा, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल। तो इस स्टेप में क्या फॉर्म होगा, देखो वही क्लोरीन है, क्लोरीन के पास लोन पेयर है, ये इसको डोनेट कर सकता है। तो इस स्टेप में क्या फॉर्म होगा, जब CH3 C डबल बॉन्ड OCl प्लस एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है, कंबाइन होंगे। सेम ही जैसे मिथाइल रेडिकल फॉर्म होता था, यहाँ क्या फॉर्म हो जाएगा CH3CO, इसके ऊपर कार्बोकैटायन प्लस AlCl4 नेगेटिव। तो ये फॉर्म हो गया हमारा इलेक्ट्रोफाइल। फर्दर क्या होगा, सेकंड स्टेप में क्या था, फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट। तो सेकंड स्टेप देखते हैं, ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट, फॉर्मेशन इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट कैसे फॉर्म होगा, जो भी हमारा ये इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म हुआ, ये जाके अटैक होगा बेंजीन रिंग पे। क्लियर। इस पे CH3 C डबल बॉन्ड O, ये कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ है, ठीक है। यहाँ क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन, तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये जाके इस कार्बन पे अटैच हो जाएगा। ठीक, जैसे ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन मूव हुआ है, तो इस कार्बन पे कौन सा चार्ज होगा, इस पे होगा हमारा पॉजिटिव चार्ज। ये आ गया हमारा हाइड्रोजन, इसके ऊपर क्या अटैच है, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये आ गया हमारा CH3। देखो क्लियर। आगे रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, ये आसान है बिल्कुल। ठीक है, पॉजिटिव है मीन्स इसके नेक्स्ट कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, बॉन्ड प्रेजेंट है, ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ही इस कार्बन से बॉन्ड शिफ्ट हो गया, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, इसके ऊपर होगा पॉजिटिव चार्ज। ड्रॉ कर सकते हैं बेंजीन रिंग ऐसे। अब पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, दैट इज अ बॉन्ड। देन इस पे पॉजिटिव, ये आ गया C डबल बॉन्ड O CH। अब इस पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ है, मीन्स ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको फर्दर ड्रॉ कर सकते हैं हम, कैसे होगा, अब आ गया इस पे पॉजिटिव चार्ज, क्लियर, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, C डबल बॉन्ड O CH3। क्लियर। देखो पहले था बेंजीन एरोमेटिक, अब क्या हो गया, एरोमेटिसिटी लॉस हो गया। लास्ट स्टेप में क्या करना है, लॉस ऑफ प्रोटॉन करवाना है और इसको एरोमेटिसिटी रीगेन करवाना है। तो लास्ट स्टेप हमारा लॉस ऑफ प्रोटॉन। देखते हैं लॉस ऑफ प्रोटॉन, लॉस ऑफ प्रोटॉन इंटरमीडिएट हमारा यही था। इस कार्बन के साथ C डबल बॉन्ड O CH3, क्लियर। इस पे था हमारा पॉजिटिव चार्ज, क्या करेंगे हम, लॉस ऑफ प्रोटॉन, इस कार्बन पे हाइड्रोजन है, H प्लस रिलीज हो जाएगा, मीन्स प्रोटॉन का लॉस हो गया, एरोमेटिसिटी वापस आ गया, बिल्कुल। तो ये हो गया हमारा C डबल बॉन्ड O CH, दैट इज आर NH। क्लियर। तो आपको फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड अल्काइलेशन का तीन जो मैकेनिज्म स्टेप उसको प्रैक्टिस करना चाहे, मिथाइल CH3Cl, उसके बाद और कोई कंपाउंड आ गया,
अल्काइल क्लोराइड, तो आप ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, इसीलिए ये 3 स्टेप मैकेनिज्म को प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है।